हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपिका और इस वीडियो में हम यूपीएससी सीसेट 2020 के क्वेश्चन नंबर 57 to 60 डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। A sum of rupees 2500 is distributed among XYZ in the ratio 1/2:3/4:5/6. What is the difference between the maximum share and minimum share? Okay. तो ये बोल रहे हैं कि 2500 रुपीज हैं जो इस रेशियो में XYZ के बीच में शेयर किया गया है। तो हमें मैक्सिमम और मिनिमम शेयर में कितना डिफरेंस है वो बताना है। ठीक है, तो x का कितना दिया हुआ है 1/2, y का 3/4 और z का 5/6। तो सबसे पहले तो हम ये फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लेते हैं प्रॉपर उसमें। तो इन तीनों को 2, 4 और 6 जो भी डिनोमिनेटर है उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ताकि ये फ्रैक्शन में ना रहे इसलिए। तो 2, 4 और 6 का एलसीएम आएगा 12, तो 12 से तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ तो आएगा हमारा 1/2 इंटू 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। ठीक है, यहाँ 3/4 इंटू 12 करेंगे तो ये हमारा आएगा 9। ठीक है, यहाँ 5/6 इंटू 12 करेंगे तो कितना आएगा 10। तो ये रेशियो हमारा बन गया है 6:9:10। ठीक है, अब टोटल जो सम है वो है 2500 रुपीज। टोटल 2500 रुपीज है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का पहले सम करते हैं। 6 + 9 + 10 कितना आ रहा है 25। तो मान लेते हैं कि जो x का शेयर है वो है 6 के, y का शेयर है 9 के और z का है 10 के। तो तीनों का सम कितना हो जाएगा 25 के। ये हमने एक ऐसी कांस्टेंट मान लिया है क्योंकि कोई भी नंबर को अगर रेशियो में हम कन्वर्ट करते हैं तो वो एक किसी कॉमन नंबर से मल्टीप्लाइड होता है, तभी वो एक रेशियो बन पाता है। जैसे अगर हम माने कि 12:15 ये रेशियो है, तो इसे कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे, इसे एकदम स्मॉलेस्ट उसमें कन्वर्ट करके लिखते हैं। तो ये दोनों 3 से कैंसिल हो जाएंगे तो ये 4:5 बनेगा। ठीक है, तो दोनों ही ये 4:3 और 5:3 इस तरह से है। तो ये 3 जो है, अगर ऐसा कोई नंबर है तो ये हमने इस टाइप का नंबर k मान लिया है जो इन तीनों से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, अब हमें दिया हुआ है ये 25k = 2500 है। तो k हमारा यहां से आ जाएगा 100। ठीक है, जो ये कॉमन फैक्टर है जो इन तीनों से मल्टीप्लाई हो रहा है वो है 100। ठीक है, तो अब मैक्सिमम और मिनिमम में डिफरेंस निकालना है हमें। तो ये 6 के कितना हो जाएगा 600, 9 के 900 और 10 के 1000। तो मैक्सिमम कितना है 1000 और मिनिमम कितना है 600। तो डिफरेंस कितना आया 1000 - 600 = हो गया हमारा 400। तो आंसर क्या आ गया यहाँ से सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। For what value of n sum of the digits in the number 10⁻n + 1 is 2? ठीक है, तो हमें ये बताना कि n की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि ये जो नंबर है 10⁻n + 1 ये इसकी जो सम ऑफ द डिजिट्स हैं वो 2 हों। ठीक है, तो अब सबसे पहले ए ऑप्शन n = 0 ओनली, लेकिन यहाँ पर हमें दे दिया है ओनली, तो हमें चेक करना होगा कि कोई और नंबर तो नहीं है जिसमें भी सम ऑफ द डिजिट्स 2 आए। ठीक है, तो n = 0 रखकर सबसे पहले चेक करते हैं। तो किसी भी पावर कोई भी नंबर a⁻n, तो ये n अगर कोई भी पावर जब 0 होती है तो ये जो वैल्यू होती है ये पूरी ही 1 होती है। ठीक है, a कुछ भी हो सकता है 100, 1000, 500 या 545 कुछ भी हो सकता है, पर अगर इस पर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। ठीक है, तो n पर पावर 0 तो वैल्यू क्या रहेगी 1। तो यहाँ पर 10 पर पावर 0 + 1, तो ये कितना हो जाएगा 10 पर पावर 0 1 + 1 कितना बन गया 2। सम ऑफ द डिजिट्स भी इसका 2 ही आ रहा है क्योंकि फाइनली ये 1 ही 2 रहा है, तो सम ऑफ द डिजिट्स भी 2 आ रहा है। तो फर्स्ट केस हो तो ट्रू रहा है लेकिन ओनली है तो हम कह नहीं सकते, हमें और भी केसेस चेक करने होंगे। वो एनी होल नंबर n। ओके, तो अब होल नंबर होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो 0 से बड़े जितने भी इंटीजर होते हैं 0 से स्टार्ट करके वो सारे होल नंबर में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 10⁻1 + 1 देखते हैं। तो 10⁻1 कितना होता है 10 + 1। ठीक है, कितना हुआ ये 11 और सम ऑफ द डिजिट्स करेंगे तो 2 आ गया। ठीक है, 10² + 1, 10² कितना होता है 100 + 1, तो ये कितना हो गया 101। सम ऑफ द डिजिट्स 2 आ रहा है। 10³ + 1, 10³ जितने 10 पर पावर है उतने ही 0 उसमें बाद में लगते जाएंगे। ठीक है, +1, तो ये हमारा आ गया 1001, ये भी सम ऑफ द डिजिट्स 2 आ रहा है।
10⁻4 प्लस 1, तो ये हो गया 10,000 प्लस 1, तो ये हो गया 10,001 और सम ऑफ द डिजिट्स इसमें भी 2 आ रहा है। ठीक है, तो 10 पर हम कितनी भी पावर लगा लें, 500 कितनी भी लगा लें, तो उसके आगे 0 0 0 0 ही लगेगा और एक ही डिजिट यहाँ पर रहेगी और प्लस 1 करते ही दूसरी डिजिट आ जाएगी। ठीक है, तो दोनों का जो सम है वो तो 2 ही रहेगा। तो इस केस के लिए ट्रू हो रहा है कि एनी होल नंबर n के लिए ये हमारा ट्रू हो रहा है, सम ऑफ द डिजिट्स 2 आ रहा है, तो आंसर इसका यहाँ पर बी होगा। वो एनी पॉजिटिव इंटीजर भी नहीं हो सकता क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर में फिर जीरो नहीं आएगा, पर जीरो के लिए भी ये ट्रू है, तो इसलिए सी ऑप्शन नहीं हो सकता। और एनी रियल नंबर के लिए भी नहीं हो सकता क्योंकि रियल नंबर कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, तो डी भी नहीं हो सकता, तो आंसर इसका बी होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। In a class, there are three groups A, B, and C. If one student from group A and two students from group B are shifted to group C, then what happens to the average weight of the students of the class? Okay, तो ये एक क्लास है जिसमें 3 ग्रुप हैं, A, B और C। ठीक है, तो अब A से 2 स्टूडेंट्स को, सॉरी A से 1 स्टूडेंट को और B से 2 स्टूडेंट्स को C में ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है, तो क्लास के एवरेज वेट पर क्या फर्क पड़ेगा ये हमें बताना है। तो सबसे पहले तो एवरेज हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो एवरेज क्या होगा, टोटल वेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो क्लास की बात हो रही है, ग्रुप की कोई बात नहीं हो रही है कि ग्रुप पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। अगर वो ग्रुप के एवरेज वेट की बात करता तो फर्क पड़ता, लेकिन हमें यहाँ पे क्लास के एवरेज वेट के बारे में बोला गया। तो क्लास में तो नंबर ऑफ स्टूडेंट सेम ही है ना, जितने ए प्लस बी प्लस सी तीनों का मिला के जो स्टूडेंट्स होंगे वही तो क्लास के स्टूडेंट्स है ना, और उतना ही उनका वेट भी सेम है, तो इसलिए क्लास पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आंसर इसका होगा सी, जो एवरेज वेट है क्लास का वो सेम ही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट सम्स कैन बी फॉर्म्ड with the denominations rupees 50, 100, 200, 500 and 2000 taking at least 3 denominations at a time। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि इनको यूज करते हुए, इन डिनोमिनेशंस को यूज करते हुए हम कितने तरह के सम बना सकते हैं, और एक बार में हमें एटलीस्ट 3 तो यूज करने ही करने हैं। ठीक है, तो क्योंकि एटलीस्ट 3 है तो हम 3 से ही सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो अब 3 के लिए क्या करेंगे, पहले जो फर्स्ट 2 हैं उन्हें हम कांस्टेंट ले लेंगे। तो फर्स्ट 2 मान लेते हैं कि 50 और 100 है, तो तीसरा जो है वो या तो 200 हो सकता है या 500 हो सकता है या 2000 हो सकता है। ठीक है, पर 50 और 100 तो हम तीनों में ले ही रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया 50 और 100 को लेने के बाद। अब 50 और 200 को लेकर देख लेते हैं। अब फर्स्ट कांस्टेंट है और हमने सेकंड चेंज कर दिया क्योंकि सेकंड के साथ हमारे साथ जितने भी होने थे वो हो गए, तो हम अब हमने सेकंड को चेंज कर दिया, तो 50, 200 और 500 हो सकता है, या फिर 50, 200 और 2000 भी हो सकता है। ठीक है, 50, 100, 200 वाला हम ऑलरेडी ले चुके हैं तो ये नहीं होगा, तो हमें बैकवर्ड में नहीं देखना है, आगे ही देखना है कि आगे नेक्स्ट कौन सा है। ठीक है, पीछे वाले में नहीं देखना है कि पीछे और कौन सा है, क्योंकि वो ऑलरेडी हम कंसिडर कर चुके हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया 50 और 200 का। अब 50 और 500 का भी हो सकता है ना, 50, 500 और 2000। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये टोटल हो गए 6। ठीक है, अब नेक्स्ट 100 और 200 का करते हैं, तो 100, 200 और 500 हो सकता है, या फिर 100, 200 और 2000 हो सकता है। ठीक है, फिर अब 100, 500 और 2000 भी हो सकता है। ठीक है, अब 200 फर्स्ट हम अब चेंज करते जा रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले 50 लिया था, अब 100, अब 200, तो 200, 500 और 2000, इसके लिए सिर्फ ये एक ही ऑप्शन हमारा रहेगा। तो ये टोटल यहाँ पर हो गए 4। ठीक है, तो 6 + 4 10, तो यही हो गए। और कौन कौन से हो सकते हैं, अब ये तो 3 वाले हैं, अब हम 4 वाले करके देखते हैं। तो 4 में फर्स्ट 3 हम कांस्टेंट ले लेंगे, तो ये क्या हो गया हमारा 50, 100, 200 और 500। ठीक है, फिर है 50, 100, 200 और 2000। नेक्स्ट क्या हो सकता है, 50, 100, 500 और 2000। ये 200 वाले के साथ में ये 2 ऑप्शन हो सकते थे, तो ये हमने ले लिया। अब यहाँ पर थर्ड को हम चेंज करके 500 करके देखेंगे। ठीक है, तो अब 50 और सेकंड प्लेस को भी चेंज करते हैं, तो 50, 200, 500 और 2000।
ठीक है, तो ऐसे करके ये 4 हो गए, तो 10 प्लस 4, ठीक है, 14 हो गए अभी तक। ठीक है, अब इस 50 को भी चेंज करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 100, 200, 500 और 2000। ठीक है, तो एक ये हो गया प्लस 1। ठीक है, अब ये तो हमने 3 को लेके कर लिया, 4 को लेके कर लिया, तो अब टोटल 5 को सबको ही लेकर भी तो एक बन सकता है ना। एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि सारे ही एक साथ यूज कर रहे हो, तो 50, 100, 200, 500 एंड 2000, तो इन सबको लेकर एक बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया प्लस 1, तो ये टोटल हो गया 16। तो आंसर क्या होगा इसका? ए 16। ठीक है, फिर भी अगर कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, जहां भी पूछना है प्लीज पूछिए, पर कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, एंड अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।